हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर गुरु। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। हमने उसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। एग्जाम्पल के जरिए उसको पूरी तरह से समझेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो डिफिनेशन मैंने जो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है और देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। An interrogative sentence is a sentence in which a question is asked. An interrogative sentence is a sentence in which a question is asked. इसका मतलब हुआ कि एक ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी कोई वाक्य हो जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। और हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। क्वेश्चन मार्क देखो ऐसा होता है, अगर आपको नहीं पता है तो देख लीजिए, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है। क्या आप दोस्त मूवी देखते हैं या इससे पहले आपने कोई मूवी देखी है? तो आप देखते हैं मूवी में कि एक पुलिस वाला आता है, एक चोर को पकड़ता है और उसको एक कमरे में ले जा करके बिठा करके बाकायदे उससे जो तमाम प्रकार के क्वेश्चन करता है। भैया तुमने चोरी क्यों की, उसका पर्स क्यों मारा, उसका मर्डर क्यों किया, तमाम प्रकार की चीजें उससे पूछी जाती है। जो तमाम प्रकार का इंटेरोगेशन होता है ना, यही तो है पूछताछ। भैया आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहां पे इंक्वायरी रूम लिखी होती है, वहां पे आप जाते हो और अपने ट्रेन के बारे में पूछते हो कि ये ट्रेन कब आएगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, यानी तमाम प्रकार के क्वेश्चन आप जाके वहां पूछ लेते हो। सिंपली वही है कि कोई सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए वह इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। आइए एग्जाम्पल के जरिए इसको अच्छी तरह से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, डू यू नो हर, क्या आप उसको जानते हैं। पहला क्वेश्चन है कि डू यू नो हर, क्या आप उसको जानते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा है, तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज उससे पूछा भी तो जा रहा है, दूसरी चीज यह पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं, आपसे प्रश्न किए थे क्या आप उसको जानते हो। और सेकंड नंबर पे आता है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आपसे हालचाल पूछी जा रही है। तभी तो आप बताओगे, अगर आपसे हम पूछेंगे कि आपकी हालचाल क्या है भाई, तो आप बताओगे कि भैया हम अच्छे हैं। तो ये भी एक प्रकार का प्रश्न हुआ। और दूसरा है वेयर इज आगरा, आगरा कहाँ पे है। हम आगरा के बारे में नहीं जानते कि आगरा कहाँ पे है, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं ना कि भैया आगरा कहाँ पे, आप बता दो। तो आपको पता है तो आप बताओगे, तो इसका मतलब हमने आपसे प्रश्न पूछा तो आपने मेरे को बताया। और चौथे नंबर पे है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। आप बैठे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम आपसे पूछ रहे हैं सिंपली कि भैया आप क्या कर रहे हो। तो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि आप क्या कर रहे हो। तो इन सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया कि कोई भी वाक्य हो जिसमें कुछ पूछा जाए, कोई इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाए, तो इसका मतलब होता है कि वह वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में देख लीजिए, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इनको देखने के बाद तो आप वैसे अनुमान लगा लोगे भैया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस की जो आप नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल समझ जाओगे जी। हाँ, इंटेरोगेटिव समझने के लिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि और क्या है ये चीज। दोस्तों, आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को एग्जांपल के जरिए समझ लिया, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इन तीनों भागों को हम एक एक करके बिल्कुल बारीकी से बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को उसके नेचर के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पहला होता है चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, और तीसरा होता है क्वेश्चंस स्टार्ट विद डब्ल्यूएच। यानी चॉइस टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिसमें चॉइस दिया जाए, जैसे आपसे बोला जाए कि आप चाय पीना पसंद करोगे कि कॉफी। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है कि डू यू प्रीफर टी और कॉफी, कि आप कॉफी लोगे कि चाय लोगे, अब चॉइस आपके हाथ में है, चाहे आप कॉफी ले लो चाहे आप चाय ले लो। सेकेंड क्वेश्चन है डू यू लाइक रीडिंग ए बुक और ये न्यूज़पेपर, क्या आप किताब पढ़ना पसंद करते हो या न्यूज़पेपर। अब ये भी आपकी चॉइस है कि आप किताब पढ़ना पसंद करोगे या न्यूज़पेपर। ठीक है, आप क्या पसंद करते हो, क्या आप न्यूज़पेपर पसंद करते हो या किताब, आप बताओगे। चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन में चॉइस दी जाती है, आपकी पसंद पूछी जाती है कि आप क्या लेना चाहोगे, आप क्या करना चाहोगे। आप अमेरिका जाना चाहोगे कि जर्मनी जाना चाहोगे, आप घर में रहना चाहते हो कि काम करना चाहते हो, ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। एवरीथिंग जस्ट डिपेंड ऑन यू। यानी जिस वाक्य में आपकी चॉइस हो, आपको 2 में से 1 चुनना हो, 3 में से 1 चुनना हो, तो ऐसे क्वेश्चन जो है चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों, इस कैटेगरी में दूसरा है यस और नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यस और नो टाइप का मतलब क्या होता है? सिंपली आपको जवाब देना है क्वेश्चन का कि यस और नो। अगर आपसे पूछा जाए कि आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, अगर आप खुश हैं कहोगे यस, अगर आप नहीं खुश हो कहोगे नो। सिंपली यस और नो का जवाब दे दिया आपने। और दूसरा क्वेश्चन है डू यू लाइक टी, क्या आप चाय पसंद करते हो, तो आप कहते हो नहीं भैया हम चाय नहीं पसंद करते हैं।
दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, डू यू लाइक मी, क्या आप मुझे पसंद करते हो? अगर आप उसको पसंद करते हो तो आप कहेंगे यस आई डू। अगर नहीं पसंद करते हो नहीं, भैया आप सिंपली कह दो कि नहीं पसंद करते हैं यार, नो आई डोंट लाइक यू। ओके दोस्तों, अब तीसरे नंबर पे आता है क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है ना, डब्ल्यू एच ये लिखा हुआ ना डब्ल्यू एच, इससे स्टार्ट होने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंडर आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हाउ आर यू, यानी हम किसी चीज को डिटेल में जानना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन को पूरा निकालने चाहते हैं ना, तो वहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन होता है डब्ल्यू एच, उसमें डब्ल्यू एच शब्दों का इस्तेमाल। जब हम किसी से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, तो उस प्रकार के क्वेश्चन डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। जैसा पहला है कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो आप पूरी डिटेल से बताओगे भैया मैं अच्छा हूं, मैं बीमार हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, सारी डिटेल आप बताओगे। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग, आप अपनी जीविका के लिए, जीने के लिए आप क्या करते हो, तो आप पूरी डिटेल बताओगे, मैं वहां नौकरी करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, वो करता हूँ, तो सारी कहानियां बताओगे। दोस्तों तीसरा एग्जांपल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पे रहते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं, आप दिल्ली में कहाँ पे रहते हैं, मुंबई में कहाँ पे रहते हैं, गाँव में कहाँ पे रहते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन मालूम किया जाए और डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं। बाकी यस नो वाले में तो सिर्फ यस नो का मतलब पूरा सा कोई पूछ लिया कि उसने यस नो कर दिया, बस वहां पे काम खत्म। और पहला जो है जो चॉइस टाइप आप में आपकी चॉइस होती है, आप पसंद करते हैं, आपकी लाइक डिसलाइक पूछी जाती है कि आप इसको पसंद करते हैं, उसको इसको लेना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। यानी ये सारे जो है इंट्रोगेटिव पार्ट है, सिर्फ इसको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। बाकी सारे वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा, सारे आप कोई ना कोई आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, किसी प्रकार की चीज पूछ रहे हैं, चाहे हाँ में पूछ रहे हैं, चाहे जैसे भी पूछ रहे हैं, तो आपको पता हो गया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस तीन पार्ट में बटा हुआ है कि चॉइस टाइप आप, यस और नो टाइप, या क्वेश्चन स्टार्ट विद डब्ल्यू एच। यानी ये सारे क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही है, कोई छोटा वाला क्वेश्चन है, कोई बड़ा वाला क्वेश्चन है, कोई किसी क्वेश्चन का जवाब सिर्फ यस नो में हो जा रहा है, आप किसी को पूरी डिटेल पूरा खानदान बताना पड़ रहा है, किसी क्वेश्चन को पूरा खानदान बताना पड़ रहा है, भाई इस तरीके से ऐसे करोगे तब जाकर उसका आंसर पूरा होता है। यानी मिला जुला करके कहा जाए ना, तो ये सारे क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि सारे के अंत में आप पाओगे कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दोस्तों अगर अब आपको ना बहुत सारे एग्जांपल दे दिया जाए तो मुझे पूरा पता है कि आप पहचान जाओगे कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन सा असर्टिव है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्या क्या है, सारा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे एग्जांपल के जरिए हमने इतनी आसानी से समझा दिया है कि कोई आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम अभी भी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों अब मेरे हिसाब से आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने इतनी क्लियरिटी के साथ, सारा क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बताया है कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछा जाता है। कोई क्वेश्चन बड़े छोटे रूप में उसका आंसर हो जाता है, कोई क्वेश्चन को पूरा घुमा फिरा कर उसके पूरे खानदान को बताया जाता है। ये तमाम चीजें मैंने जो है इस लेसन में कवर किया है। दोस्तों हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को कुछ और एग्जांपल के जरिए और डिटेल से समझते हैं कि इसका नेचर क्या है, ये कहाँ पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, इसका किस तरीके का यूज होता है। हमने जो है कुछ एग्जांपल ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो ज़्यादा सटीक जानकारी आपको मिलेगी, ज़्यादा डिटेल में आप घुस पाएंगे, और नेक्स्ट टाइम में आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को इतने डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम में किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं, जिंदगी में नहीं भूलेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, उसके यूजेस क्या होते हैं, उसका नेचर क्या होता है, सारी चीजें हमने कवर कर लिया। और देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए और क्लैरिफिकेशन के लिए, दोस्तों और क्लैरिटी के लिए हम एग्जाम्पल को समझते हैं। पहला होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। दोस्तों कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली पूछ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी से भी डायरेक्टली हम पूछ लेते हैं कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। नंबर 2 पे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। यू कैन मेक अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस। दोस्तों इसका सेकेंड यूज होता है कि किसी प्रकार की क्लैरिटी लेने के लिए जो हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल है आर यू श्योर दैट यू कैन डू इट, क्या आप श्योर हो, क्या आपको बिल्कुल यकीन है कि आप इसको कर सकते हो। मान लो कोई काम है, हमें लग रहा है कि बहुत कठिन काम है कि शायद इस बंदे से होगा या नहीं होगा, तो उससे हम मतलब श्योरिटी के लिए, उससे क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ रहे हैं कि आर यू श्योर यू कैन डू इट, कि आप श्योर हो कि आप इसको कर सकते हो। तो आप सिंपली कहोगे यस आई कैन। आप सिंपली कहोगे यस आई कैन, क्योंकि आपको पता है कि आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं पता है, मैं श्योर नहीं हूं इस बात को लेकर के कि आपको पता है, इसलिए श्योरिटी के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप इसको कर सकते हो। तो किसी भी प्रकार के क्लैरिफिकेशन लेने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन का प्रयोग होता है। दूसरा एग्जांपल है इसमें, इज इट मैंडेटरी टू बी ए यूनिफॉर्म इन द स्कूल। ये भी एक क्लैरिफिकेशन है, हम जो विद्यालय वालों से या किसी अन्य व्यक्ति से पूछ रहे हैं, क्लैरिफाई कर रहे हैं कि क्या इस विद्यालय में पढ़ने के लिए या इस विद्यालय में बने रहने के लिए
कि यूनिफॉर्म का होना जरूरी है, यूनिफॉर्म का पहनना जरूरी है विद्यालय में पढ़ना है। तो वो विद्यालय वाले बता देंगे या आप जिससे प्रश्न कर रहे हो वो आपको बता देगा कि हाँ भैया इस विद्यालय में अगर आपको पढ़ना है ना तो यूनिफॉर्म का बिल्कुल जरूरी है। और नंबर 3 पे होता है कंफर्मेशन। किसी भी प्रकार की कोई कंफर्मेशन होना, बिल्कुल आपको पक्का करना है भाई ये बात है या नहीं है, उस प्रकार के क्लेरिफिकेशन के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से प्रयोग होता है। जैसे इज इट द सेम बुक आई परचेज्ड लास्ट टाइम। तो मैं दुकानदार से पूछता क्या वही किताब है जो मैं पिछली बार खरीद के ले गया था। इज इट द सेम बुक आई परचेज्ड लास्ट टाइम, क्या वही जो किताब है जो मैं पिछली बार जो है खरीद के ले गया था। तो मतलब बोले हाँ भैया वही बिल्कुल सेम किताब है, पिछली बार जो हमने आपको दिया था वही वाली किताब है, मैंने कोई दूसरी किताब आपको नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन हो दे रहा है, दुकानदार जो है हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि भाई साहब सेम किताब है, टेंशन मतलब बिल्कुल वही किताब है। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आर यू नॉट द वन हु वाज फायर्ड फ्रॉम ऑफिस। मान लो मैंने किसी व्यक्ति को देखा, उसको उसके ऑफिस से निकाल दिया गया था, तो मुझे उस दोबारा मैंने उस व्यक्ति को देखा तो मेरे मन में डाउट हुआ तो वही वाला व्यक्ति लग रहा है जिसको ऑफिस से कल निकाला गया था। तो मैं ये कंफर्म करने के लिए उससे पूछ रहा भैया क्या आप वही व्यक्ति हो जिसको कल ऑफिस से निकाल दिया गया था। तो वो बंदा बताएगा कि हाँ, वो कंफर्म करेगा हाँ यार मैं ही था, मेरे को निकाल दिया गया था। दोस्तों आइए हम कुछ और एग्जांपल पढ़ते हैं। एग्जांपल के जरिए इसको और डीपली से अध्ययन करते हैं, तब पूरा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि क्वेश्चंस के यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के क्या यूजेज होते हैं, कैसे यूजेज होते हैं। इसमें पहले नंबर पे होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं भाई व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट्स योर फादर्स नेम, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस जो है आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, इनका आंसर आपको मिल भी जाता है आराम से। अब दोस्तों आपको बिल्कुल जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इसके यूजेस, इसके नेचर्स, कितने भाग होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सारी बातें ना गोल गोल करके ना घूम पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बिल्कुल विस्तृत से आपको बता दिया हूं, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है या किसी प्रकार के और स्टडी की जरूरत नहीं है। आपको इतना समझा दिया, इतना पढ़ा दिया, इतने सारे एग्जांपल देकर के आपको डिटेल में समझा दिया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के आपने बिल्कुल धागे खोल दिए हैं। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी फॉर्मेशन क्या है, किस प्रकार से किस रेफरेंस में यूज किया गया है, ये तमाम चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिफाई हो गई हैं। आपको बिल्कुल 100% क्लैरिटी मिल गई है। इसमें किसी प्रकार की ऐसा कोई फैक्ट नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको समझ में ना आया हो। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। किसी प्रकार की भी कोई राय है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कृपया अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक प्रतिदिन हमें बेहतर बनाता है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।